आप लोगों के लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन निकल के आई है। 333 भर्ती निकल के आई है। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। सबसे अच्छी चीज़ है कि मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं ना। तो कायम में भर्ती निकल के आई है, मैं बता रहा हूँ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में सीआरपीएफ में निकल के आई है। बहुत ही ऑल इंडिया अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही शानदार भर्ती है ना, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मेल और फीमेल दोनों इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात क्या है ये सुन लो। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इस भर्ती को जो अग्निवीर की भर्ती है उससे बिल्कुल अलग रखा गया है। मतलब इसमें अगर आप फॉर्म भरते हो तो ये 4 साल के लिए नहीं, ये हमेशा के लिए हो जाएगी आप लोगों के लिए। इसलिए 4 साल की जो भर्ती है इसको दूर रखा गया है। मतलब 4 साल की जो अग्निवीर की भर्ती है इसको इससे दूर रखा गया है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप लोग भर सकते हो। अगर आप 12वीं पास हो तो आप बिल्कुल भरना गाइस। मैं आपको डिटेल बता देता हूँ, ओवरऑल डिटेल में आपको बता देता हूँ जो मेन डिटेल्स होती है। अगर आपको ये जानकारी मिल जाती है तो आप लोग फॉर्म जाके ज़रूर भर देना, बिल्कुल बहुत जल्दी से जाके भर देना। भर्ती आ चुकी है। आप लोग अगर जो आप लोग जिस भी राज्य में रहते हो वहाँ पर जाके अगर आप जैसे मैं एमपी में रहता हूँ तो एमपी में मैं एमपी ऑनलाइन के पास जाऊँगा और उसको बोलूँगा भैया हमको फॉर्म चाहिए, है ना। फॉर्म वो भर के वहीं पर कर देना आप। पहली चीज़ ये। तो दूसरी चीज़ ये कि आप लोग बिल्कुल वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। इसमें मैं टी आर्मी के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ, है ना। तो पहली चीज़ ये कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की जो भर्ती आई है वो 333 आई है ना। उसमें मेल को 100 रुपये लग रहा है ना। मेल को 100 रुपये और फीमेल को 0 रुपये लग रहा है। मेल कौन से को लगेगा, SC ST को कुछ भी नहीं नील लग रहा है, 0 रुपये लग रहे हैं। और फीमेल को 0 रुपये लग रहे हैं। बाकी OBC, जनरल और EWS इनको लगेगा 100 रुपये, ठीक है। बेसिकली 100 रुपये लगेगा। तो ये आ गई फीस की बात कि इतनी फीस लग रही है। उसके बाद एज बता रहा हूँ, 18 से लेकर 26 साल तक, है ना। 18 से लेकर 26 साल तक इसकी में एज है। और मतलब 18 से 23 है, लेकिन 3 और 5 साल का आपका SC ST और OBC का निकाल लो तो वो 26 और 28 हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो ये आपका एज का हो गया। उसके बाद हाइट की बात करें, सबसे मेन मुद्दा होता है हाइट का। अभी CRPF ने बहुत अच्छा काम किया है कि यहाँ पर आपको हाइट में छूट दे दी गई है। जैसे जो मेल है उसको 165 सेंटीमीटर है, मेल का 165 है और फीमेल का 157 है, 157 सेंटीमीटर है। तो ये हो गया आपका मेल का। उसके बाद आता हाइट। हाइट का तो बता दिया मैंने। उसके बाद क्या आ जाता है आपका, एज हो गया, हाइट हो गया। अब चेस्ट जो है वो 180 मतलब 81 फुला के आना चाहिए। 81 नॉर्मली रहना चाहिए, फुला के 85 तक जाना चाहिए मेल का। फीमेल का जो काउंट नहीं होता है। उसके बाद नेग्लिजिबल रहता है। उसके बाद क्या होता है ये हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा आपका, इसमें क्राइटेरिया क्या है, इसमें मतलब कितने कितने इवेंट्स हैं। इवेंट्स देख लो, 3 इवेंट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं। इवेंट्स मतलब वहाँ पर फिजिकल में क्या क्या आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले होगा फिजिकल, फिर होगा रिटर्न, फिर होगा क्या मेडिकल, और आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा फिर, ठीक है। तो पहला हो जाएगा फिजिकल में 3 इवेंट्स करने हैं। सबसे पहले 800 मीटर की रेस करनी है। 800 मीटर बॉयज़ के लिए होएगा, बॉयज़ के लिए होगा 800 मीटर, गर्ल्स के लिए भी 800 मीटर होगा। लेकिन टाइमिंग देख लो, टाइमिंग सुन लो, है ना। 800 मीटर 3 मिनट 45 सेकेंड में आपको बॉयज़ को मिलेगा, और गर्ल्स को कितना मिलेगा, 4 मिनट 45 सेकेंड, है ना। तो ऑब्वियसली हो जाता है, सब हो जाता है ना। फिर से सुन लेना, 800 मीटर मेल को भी दौड़ना है और फीमेल को भी दौड़ना है, लेकिन टाइमिंग में अंतर है। मेल को जो टाइमिंग मिलेगा वो 3 मिनट 45 सेकेंड और फीमेल को मिलेगा 4 मिनट 45 सेकेंड, ठीक है। ये हो गया रनिंग का। उसके बाद आता है लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप में दोनों को 3-3 चांसेस मिलेंगे, मेल को भी 3 चांस मिलेंगे और फीमेल को भी 3 चांस मिलेंगे। अब 3 चांस कैसे मिलेंगे, कितने मीटर का आपको लॉन्ग जंप करना है, तो 3.5 मीटर मेल को करना है और फीमेल को करना है 3 मीटर, है ना। अब 3 मीटर कितना होता है ये आप नाप लेना, है ना। 3.5 मीटर मेल को और 3 मीटर फीमेल को, इसमें 3 चांस। आप शॉर्टपुट फेंकना। शॉर्टपुट मतलब एक 7.5 किलो का एक गोला रहता है, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी, ध्यान रखना, है ना। 7.5, है ना। तो ऐसा रहता है। तो यहाँ से आपको ये फेंकना है, ठीक है। ऐसा फेंकने वाला जो रहता है, ठीक है। तो 4.5 मीटर किसको फेंकना है, मेल को फेंकना है, और फीमेल के लिए 3.5 मीटर, है ना। तो ये रहता है। तो ये है उसका क्राइटेरिया तीनों इवेंट्स के, ठीक है। ये तीनों इवेंट्स आपको पास करने ही पड़ते हैं, अदरवाइज आपको टाटा ऐसा बोल देंगे उन लोग, बाय बाय बोल देंगे, तो आपकी पूरी मेहनत चली जाएगी। उसके बाद रिटर्न की तैयारी कैसे करना है। रिटर्न में क्या होता है, देखो रिटर्न में क्या आएगा, 100 नंबर का क्वेश्चन आएगा, वही GK GS आएगा, GA आएगा, उसके बाद CA आएगा, उसके बाद रीजनिंग, मैथ्स और
इतनी चीज़ें आएगी आपकी। तो 100 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पर इंग्लिश या फिर हिंदी आप ले सकते हैं, हिंदी या फिर इंग्लिश आपको ले सकते हैं। आप इतनी चीज़ें आप कर सकते हैं आपके हिसाब से। अगर आप इंग्लिश चूज़ करेंगे तो आपको जनरल इंग्लिश आएगी, है ना, कुछ नंबर की, और अगर जब हिंदी करेंगे तो आपको जनरल हिंदी आएगी कुछ नंबर की। तो टोटल मिला के आपको 100 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 120 मिनट दिया जाएगा। ठीक है, तो ये थी सीआरपीएफ की भर्ती। ये ओवरऑल भर्ती के बारे में मोटी मोटी जानकारी मैंने आपको दे दिया हूँ, क्वालिफिकेशन से लेके हर चीज़ बता दिया हूँ। भरना है तो भर देना, बहुत अच्छी भर्ती है। ठीक है, इतना ही बताना था। टी आर्मी के बारे में यही बताना चाह रहा हूँ कि टी आर्मी बहुत जल्द आ रही है, आप लोग बिल्कुल बी रेडी टू फाइट, है ना, तो बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। बस इतना ही कहना था आपको। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद।